हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी पॉइंट एकेडमी। आप सभी का वेलकम करता हूं। और स्टूडेंट्स, इस वाली क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। दैट इज योर 14.2 एक्सरसाइज जो आपकी होने वाली है, दैट इज रिलेटेड टू द मोड। बहुत ही सिंपल है मोड निकालना। आपको कैसे निकालना है, यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग मोड ऑफ द ग्रुप डेटा को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग। कि सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉडल क्लास को फाइंड करोगे। जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है वहां पर आप चेक करोगे कि मॉडल क्लास कौन सी है। तो मॉडल क्लास चेक करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास होगी वो क्या होगी, आपकी मॉडल क्लास। चाहे वो फर्स्ट क्लास भी हो सकती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो वहां से जब आप मॉडल क्लास को फाइंड कर लोगे, फिर आपको उसकी लोअर लिमिट को देखना है कि लोअर लिमिट क्या है, उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की और बाद वाली क्लास की, तो ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी। और साथ के साथ क्लास इंटरवल, इन सब चीजों का यूज करके हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा मोड निकल आएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मोड ऑफ द ग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या होता है। आपको याद रखना है, मोड अगर आपको निकालना है तो मोड जो होगा आपका किसी भी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हो जाएगा मोड इक्वल टू एल प्लस, यहाँ पर आपको F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, और इनटू में क्या कर देना है स्टूडेंट्स, एच कर देना है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है मोड का, इसको याद रखना है। तो एल, यहाँ पर ये चीज आपको नोट करना जरूरी है सबसे पहले कि लोअर लिमिट होती है किसकी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो जो भी मॉडल क्लास आपकी आएगी, मैंने आपको बताया मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे, उसकी लोअर लिमिट को नोट डाउन कर लेंगे। F1 जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। स्टूडेंट्स, इसके बाद F0 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के पहले जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। और जो F2 होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, मॉडल क्लास के आगे वाली। तो ये आप समझ जाए, सक्सीडिंग दी मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास को सक्सीड करने वाली फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो ये फॉर्मूला है सिंपल सा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को सीधे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो एक्सरसाइज में आपके हैं। सबसे पहले थर्ड, यहाँ पर जो एक्सरसाइज है आपकी ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे आप। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा। तो मीन ऑफ द डेटा मैं ऑलरेडी आपको इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में करा चुका हूँ। तो यहाँ पर मोड ऑफ द डेटा को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको लिस्ट कर लोगे, यानी कि 5 से 12, सॉरी 5 से 15, फिर 15 से क्या हो जाएगा आपका 25, फिर 25 से 35। तो क्लियरली देख रहे हो जो यहाँ पर एच है, और लास्ट वाले फॉर्मूले में जो मैंने आपको बताया था वहां पर एच भी था। तो एच क्या होता है, आपका क्लास साइज होता है। तो यहाँ पे क्लास साइज आपकी, यानी एच की वैल्यू कितनी आ रही है, क्लियरली 10 आ रही है। और मॉडल क्लास को आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। मॉडल क्लास आप देखेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की है, इस वाले क्लास की है। यानी कि 23 फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट को नोट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एल हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर एल हो गया आपका 35, और F1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 23। अब F0 आप बताइए, F0 क्या बताया था मैंने, F0 जो मॉडल क्लास होगी उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 21 है। फिर इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि F2 कितनी है आपकी, 14 है। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। अब इसी को क्या करना है, सीधे सीधे आपको फॉर्मूले में रख देना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में कैसे रखेंगे मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। ठीक है, तो जो मोड होगा आपका वो हो जाएगा एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच हो जाएगा। ठीक है,
तो जो एल है वो हमने क्लियरली नोट किया है 35 है, प्लस एफ वन है हमारे पास 23, जो एफ जीरो है वो हम देख सकते हैं 21 है। टू एफ वन करेंगे तो 2 × 23 यानी 46, माइनस एफ जीरो करेंगे तो 21, और माइनस एफ टू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14, इंटू प्लस साइज से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पर कितना होने वाला है 10 होने वाला है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब सीधे सीधे कैलकुलेशन करना है तो ऊपर आएगा आपका 2, तो कैलकुलेशन का जो आगे का पार्ट है वो हम लोग यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 35 प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, नीचे है आपका 21 4 25 और 10 35, 35 और 46, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 11 आ जाएगा, और इनटू में क्या कर देना आपको 10 कर देना है। बताइए इतनी चीज क्लियर है? एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, यहाँ पर 2 × 10 क्या हो जाएगा 20, और 20 डिवाइडेड बाई 11, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर 20 डिवाइडेड बाई 11 जो भी आएगा उसमें आपको 35 को ऐड कर देना है। इस तरह से आप मॉडल क्लास को क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो 35 बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा प्लस 20/11 हो जाएगा, तो 35 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 20/11, जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप 20, तो 11 बन जाए 11 9 आएगा, और 0.11 8 तो 1.8 आ जाएगा, या 1 पॉइंट यहाँ पर अदर आप 2 आएगा 0, तो 1 टाइम्स और जाएगा, तो 1.81 लिख सकते हैं। तो 35 प्लस 1.81 यानी कि 36.81, दिस इज द फाइनल आंसर। ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नोट को फाइंड करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट कर सकते हो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन में भी यही सेम चीज अप्लाई करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स ऑफ 2 to 5 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो सबसे पहले वही चीज, फिर आप मॉडल क्लास को यहाँ पे फाइंड करोगे, तो मॉडल क्लास यहाँ पर आपकी कितनी होने वाली है 61 वाली, यानी 60 to 80 जो है मॉडल क्लास हो जाएगी। तो क्लियरली यहाँ पर मॉडल क्लास जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 60 to 80 हो जाएगी। तो यहाँ पर मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को नोट करेंगे जो कि कितनी है 60 है, ठीक है। क्लास साइज को अगर हम देखेंगे, क्लास साइज हमारा कितना है 20 है। हम F1 को अगर नोट करेंगे, यानी मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 61 है, ठीक है। F0 को अगर नोट डाउन करेंगे तो क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 52 है, और F2 को नोट करेंगे तो वो कितनी है आपकी 38 है, ठीक है। स्टूडेंट्स फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 60 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 61 माइनस 52 अपॉन में 2F1 यानी कि 2 × 61 माइनस F0 आपका कितना है 52, और F2 आपका कितना है स्टूडेंट्स 38 है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया 60 प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कैलकुलेशन आप कर लोगे। तो यहाँ पर अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको अलग से कर सकते हैं, 2 × 1 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, और यहाँ पर 52 प्लस 8 हो जाएगा 60 प्लस 30 यानी कि 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 और 2, यानी यहाँ पर कितना बचेगा स्टूडेंट्स 32 बच जाएगा। बताइए इतनी चीज आपको क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आप नोट कर सकते हो, और बेसिकली यहाँ पे क्लास साइज भी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि आपका कितना हो रहा है 20 हो रहा है। क्लास साइज आपका कितना हो रहा है 20 हो रहा है। तो यहाँ पे आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 60 प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 10, और ये हो जाएगा 16, ऊपर आ जाएगा 90/16। तो 2 से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 45, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 60 प्लस 45/8, ठीक है। आगे की कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.625, 5.625, और 60 प्लस 5.625
तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 65.625, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है, ये चीज हो गई कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of the 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. तो वही बात फिर यहाँ पे करनी होगी कि सबसे पहले मॉडल क्लास को फाइंड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर सेकंड वाली क्लास क्या है, मॉडल क्लास है, यानी कि 1500 टू 200 2000 आपकी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। तो हमें यहाँ से बेसिकली मॉडल क्लास पता चल गई कि 1500 से लेकर 2000 तक मॉडल क्लास है, ठीक है। यहाँ पर एल की वैल्यू हो जाएगी 1500, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी F1 की वैल्यू है कितनी, 40। F0 की स्टूडेंट्स वैल्यू यहाँ पे देख लेंगे, F0 यानी कि इसके पहले वाली जो क्लास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 24। F2 इसके बाद वाली क्लास क्या हो जाएगी, 33 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर H को भी नोट डाउन कर लेंगे। तो H हमारा कितना है स्टूडेंट्स, 500। सीधे सीधे आप देख सकते हो, सीधे सीधे फॉर्मूले में रखेंगे तो L प्लस, तो फॉर्मूले को जब भी आप यूज करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूले को लिखेंगे तो F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। एल हो गया आपका 1500 प्लस F1 आपका स्टूडेंट्स कितना है, 40। F0 आपका कितना है, 24। 2 इंटू 40 माइनस F0 अगेन आपका 24 और माइनस F2 यानी कितना हो जाएगा, 33 और इंटू में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 500। बस ये सिंप्लीफाई करना है। तो 1500 प्लस ये हो जाएगा आपका 16, ये 80 है और ये आपका 37 और यहाँ पर 57, तो ये हो जाएगा आपका 23 और इनटू में क्या आ जाएगा आपका 500। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, 23 से डिवाइड करना होगा, फिर जो भी आएगा यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 1500 प्लस ये हो जाएगा 8000 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 26। तो एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो ये डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 347.826। 826, तो इसको क्या कर देना, ऐड कर देना, यानी 1847.82। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द, इसमें अच्छा एक चीज और आपको देखना है कि यहाँ पर जैसे मीन भी लिखा हुआ है, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, तो उसके लिए आप परफेक्ट होगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको कंप्लीट कराया था, तो वहां से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ द इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो मोड एंड मीन को यहाँ पे फाइंड करना है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, मोड को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 1520 सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, आपकी 30 से 35 वाली। तो यहाँ पर जो आपका मॉडल क्लास होगा वो होगा 30 से 35 वाला। तो यहाँ पे लिख दोगे मॉडल क्लास हो जाएगी आपकी 30 से 35 वाली। तो सबसे पहले एल को नोट करेंगे 30। F1 आपकी कितनी है, मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होगी, यानी कि वो आपकी कितनी है, 10 है। तो F1 आपकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। जो F0 है स्टूडेंट्स वो कितनी है आपकी, 9 है। और जो F2 है, तो F0 एक पहले वाली और F2 जो है एक बाद वाली, यानी कि ये कितनी है, 3 है। क्लास साइज की अगर हम बात करते हैं तो क्लास साइज आपका कितना है, 5 का है। ठीक है, फॉर्मूले में रख देंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो L की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी है आपकी, 30 है। F1 क्या होगा आपका 10 माइनस F0 क्या होगा, 9 अपॉन 2 F1 यहाँ पर करेंगे तो 2 F1 हो जाएगा 20 माइनस F0 करेंगे तो 9 और माइनस F2 करेंगे तो 3 और इनटू में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 30 प्लस 10 माइनस 9 कितना होगा, 1, 12, 8 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5/8। आप आराम से कर सकते हो, 30 प्लस
यहाँ पर जाएगा आपका 0.6, ठीक है, फिर उसके बाद 2, फिर 5, तो 30.625 विल बी द फाइनल आंसर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आप नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। तो फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास को फाइंड करेंगे 4000 से 5000। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, यहाँ पर 4000 से 5000 क्या हो जाएगी, आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। इसके बाद लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितनी हो जाएगी, आपकी 4000 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी आपकी F0 कितनी है, 18 है। F1 को फाइंड करेंगे, पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 4 है। F2 को फाइंड करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 है। सिंपल ऑब्जर्वेशन करते जाना है। H की अगर हम बात करेंगे तो H आपका कितना है, 1000 है। फॉर्मूला यूज करेंगे तो L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या कर देंगे, होल H कर देंगे। तो L की वैल्यू को रख देंगे। L की वैल्यू है कितनी, आपकी 4000 प्लस F1 आपका कितना है, 4 माइनस F0 कितना है, F0 है आपका 18 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2F1। तो 2F1 का मतलब हो गया 8 माइनस F0 कितना हो गया, 18 और माइनस F2 कितना हो गया, 9 हो गया। और इनटू में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, H यानी कि 1000। ये हो जाएगा 4000 प्लस ये हो जाएगा माइनस आपका 14, 18 और 9 27, 8 माइनस 27 यानी कि कितना होगा, -19। और इनटू में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4000 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 14 इंटू 1000 अपॉन में कितना हो जाएगा, 19। इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पर एक्चुअली F1 आपका 18 था, सॉरी F1 आपको यहाँ पर ऐसे रखना होगा, ये थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा। F1 आपका कितना था, F1 18 था, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। F1 18 था, तो F1 18 था, F0 4 था और F2 आपका कितना था, 9 था। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो L हो गया आपका 4000 प्लस F1 है आपका 18 माइनस F0 कितना है, 4, 2F1 यानी कि 36 माइनस F0 यानी कि 4 माइनस F2 यानी कि 9 इनटू में कितना हो जाएगा, आपका क्लास इंटरवल 1000, 4000 प्लस ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा 9 और 4 13, 13 में से आपका 13 36 से माइनस होगा तो 23 इंटू 1000। तो ये आपका बनेगा कुछ ऐसा फॉर्म, 4000 प्लस 14000 अपॉन में 23। इतनी चीज क्लियर है। 4000 14000 को डिवाइड करेंगे 23 से, तो 14000 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 608.695, 608.695। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4608.695। तो इतनी कैलकुलेशन आप कर लोगे। मेन यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, ये
स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स दिस स्पॉटेड, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो सबसे पहले मॉडल क्लास को फाइंड करेंगे, जो कि आपकी कितनी होने वाली है, सॉरी 20 वाली हो जाएगी यहाँ पर। ये वाली मॉडल क्लास हो जाएगी। तो 40 से 50 वाली कौन सी क्लास हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो एल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40। जो F1 है, यानी कि इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी, सॉरी F1 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर F1 20 हो जाएगी। F0 आपकी कितनी है, 12 है। F2 आपकी कितनी है, 11 है। H आपका कितना है, 10 है। तो ये हो गया। रख देंगे फॉर्मूले में L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो L की वैल्यू है आपकी 40, F1 है आपके पास 20, F0 कितना है 12, 2F1 करेंगे यानी कि 40 माइनस F0 करेंगे 12 और माइनस F2 करेंगे तो 11। इतनी चीज क्लियर है। इनटू में H क्लास साइज का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्लास साइज हमारे पास यहाँ पर कितना है, 10 है। आगे सॉल्व करेंगे। 40 प्लस 20 माइनस 12 कितना हो गया, 8। 40 और 23 माइनस हो जाएगा तो 17 और इंटू में 10 यानी कि 80। 40 प्लस 80 अपॉन में 17। तो 80 अपॉन में 17 अगर आपको करना है कंप्लीट, तो 80 अपॉन में 17 आपका क्या हो जाएगा, 4.7। तो ये हो जाएगा आपका 44 पॉइंट्स। तो दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। इसी के साथ स्टूडेंट्स जो आपकी मोड वाली एक्सरसाइज थी, बहुत ही सिंपल थी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। थैंक यू सो मच।